पिछले कुछ दिनों से एक नाम पूरे हिंदुस्तान की जुबान पर है। कुछ लोग इनको अच्छे नजरिए से देख रहे हैं तो कुछ इसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। कुछ इसको देशभक्त बोल रहे हैं तो कुछ देशद्रोही, कुछ ड्रामेबाज बोल रहे हैं तो कुछ हमारा नेता बोल रहे हैं। लेकिन ये नाम पिछले 3 दिन से हर एक हिंदुस्तानी की जुबान पर है। नाम है राकेश टिकैत। आखिर क्यों ये नाम पूरे हिंदुस्तान की जुबान पर है? हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले 60 दिनों से देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहा है। यह आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है, जो कि अभी कुछ दिन पहले संसद में पास किए गए, लेकिन यह बिल किसानों को मंजूर नहीं है। इसी को लेकर किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी को देश के किसानों ने दिल्ली में एक ट्रैक्टर परेड निकाली, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के सपोर्टर्स ने इस परेड को हिंसा में बदल दिया। फिर क्या, फिर एंट्री होती है हमारे देश के 4th पिलर यानी कि देश की मीडिया की। जो तबका बरसों से देशभक्त कहलाया जाता था, यानी कि देश का किसान, इस गोदी मीडिया ने उसको देशद्रोही साबित कर दिया। उसके बाद से आंदोलन को खत्म करने की साजिशें स्टार्ट हो गई। जो मोदी गवर्नमेंट चाह रही थी कि यह प्रदर्शन खत्म हो जाए, उसकी तैयारियां शुरू हो गई। इसके बाद बीजेपी के कुछ विधायक अपने साथ 200 लोग लेकर किसानों को मारने के लिए निकल पड़े। अब सोचो, जिन लोगों ने 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वह लोग तिरंगे की शान में किसानों को मारने चल पड़ते हैं। यानी कि उस तबके को जिसने अपने और अपने परिवार से पहले देश को रखा, उसको मारने के लिए चल दिए। तो इसी बीच में एक वीडियो वायरल होता है राकेश टिकैत का। लोगों को मारने की साजिश कर रहे हैं। ये नहीं होगा। क्या हुआ? क्या ये मारने की साजिश चल जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे। प्रशासन के अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना। क्या बात? देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने पड़ेगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद देश के वो लोग जो देश से प्रेम करते थे या देश के किसान से यानी कि अन्नदाता से प्रेम करते थे, वो भावुक हो गए। इसके बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, राकेश टिकैत। देश के हर गांव में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राकेश टिकैत। तो आइए जानते हैं कि आखिर राकेश टिकैत कौन है। एक नाम जिसके डर से देश का प्रधानमंत्री तक कांपता था, जिसके हुक्के की आवाज से दिल्ली का सिंहासन हिल जाया करता था। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, यानी कि किसानों के मसीहा, जिनकी एक आवाज पर 5 लाख किसान इकट्ठा हो जाया करते थे। राकेश टिकैत बाबा महेंद्र प्रताप के ही छोटे बेटे हैं। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से
एमए करने के बाद दिल्ली में हेड कांस्टेबल का पद संभाला। वक्त था 1992। कुछ समय बाद यानी कि 1993 और 1994 में बाबा टिकैत किसानों के हक के लिए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार ने राकेश टिकैत पर दबाव बनाया कि वह बाबा टिकैत को वहां से हटा दे। लेकिन राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस की वो नौकरी जो उन्हें 6 महीने पहले ही मिली थी, उसको ठुकरा कर बाबा टिकैत का साथ दिया, यानी कि देश के किसानों का साथ दिया। इसके बाद राकेश टिकैत किसानों के हर मूवमेंट का हिस्सा रहे, यानी कि हर मूवमेंट में एक स्तंभ की तरह खड़े हुए नजर आए। अपने सादे जीवन और दबंग आवाज के लिए जाने जाने वाले राकेश टिकैत काफी बार किसानों और मजदूरों के लिए जेल भी जा चुके हैं। यह माना जाता है कि राकेश टिकैत किसानों के हक के लिए लगभग 40 बार जेल जा चुके हैं, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल इस साल हो रहे आंदोलन में भी देखा जा सकता है। पिछले लगभग 2 महीने से राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के लिए मरने तक को तैयार है। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक क्यों रहे हैं? सरकार और गोदी मीडिया को उनकी ही भाषा में मजबूती से जवाब भी दे रहे हैं। इसी बीच उन पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कोई उनको आतंकवादी तो कोई उनको टेररिस्ट बोल रहा है। इसी के साथ बीजेपी आईटी सेल द्वारा उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा धमकी भी दी जा रही है। लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक 3 बिल वापस नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं होगी। और राकेश टिकैत का यह भी कहना है कि अगर बिल वापसी नहीं हुआ तो वह 2024 तक भी प्रदर्शन करेंगे। आज जारी रहेगा, ये 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक 3 साल चलेगा ये आंदोलन। यानी कि अब से 2 साल तक भी प्रदर्शन करने को तैयार हैं। इससे ये जाहिर हो ही जाता है कि जो जिम्मा राकेश टिकैत उठाते हैं उसको पूरा करके ही मानते हैं। और ऐसे ही थे बाबा टिकैत। बाबा टिकैत भी जो ठान लेते थे उसको पूरा किए बिना दिल्ली से नहीं जाते थे। उनके आंदोलन 2008, 1992, 2001 में हुए, जिनका ये हम देख सकते हैं कि बाबा टिकैत भी इसी तरह से डट कर सामना करते थे। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि देश का किसान इनकी एक आवाज पर इनके पीछे चल देता है? क्योंकि यह सत्य का साथ देते हैं और हम अपनी आवाज को मजबूती से रखते हैं और देश के किसान के हक के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। और जो रिपोर्टर अपनी स्टूडियो में, अपनी डिबेट में किसी को बोलने तक नहीं देते, वह भी ध्यान रखते हैं कि बात टू द पॉइंट हो। टिकैत साहब एक मिनट, टिकैत साहब कोशिश करते हैं टिकैत साहब कोशिश करते हैं। सुधांशु जी छोटी सी बात है, ये कहना है कि प्राइवेट कंपनियों से लिखित तौर से ले लीजिए कि प्राइवेट मंडी भी होगी, सरकारी मंडी भी होगी, नहीं, मगर प्राइवेट की जो मंडी होगी उसमें एमएसपी के नीचे कोई बिक्री नहीं होगी। यही चाहते हैं ना टिकैत साहब? सुननी भी खतरनाक है। क्या गलत? नहीं, मैंने गलत बोला? फिर सुन लो, मैंने बोला सवाल है उसको फिर सुनो। इस वक्त राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो ये कुछ तथ्य थे जो राकेश टिकैत की सच्चाई को दर्शाते हैं कि किस तरह से उन्होंने आज तक देश के किसान का साथ दिया। तो आप उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।